श्री जी के श्री मुख की वाणी है। अपनी हितु सखी से सुना रही हैं कि वर्षा ऋतु की जो बूंदें कितनी सुखावा होती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं, रोम रोम को कैसे आनंद में शराबोर करती हैं। रिम झिम रंग कीरी बूंदन अंग भेजाए। उससे पहले झूला की माधुरी। अभी सावन का झूला आएगा तो झूले का जो प्रसंग है वो भी प्रिया जी को कितना प्यारा है। उसको भी प्रिया जो कह रही हैं कि होड़ न होड़ मचा बहेरी डाली छाड़े खेल, कछु सभय मोहि जान के पी रहे ये पर झेल। रिम झिम रंग कीरी बूंदन अंग भिजाए, उतरी कदम उतर ले चले मोहि था राखे बिरमाए। पातन ते बन टपक हीरी सूरत रंग रस रौंद, रही सांझ सी फूल की जहाँ चपला की चकचौंध, जहाँ चपला की चकचौंध। पातन ते माना टपक हरि सुरा तेरा रसा रोधा। पातन ते माना टपक हरि सुरा तेरा रही सांझ सके रहे सांझ सी लेके जहाँ चपला की जहाँ चपला की एरी जहाँ चपला की जहाँ चपला की चक चौध रही सांझ सी लेके जहाँ चपला की चक चौध से चपला की चका चौध। तो पावन ऋतु में कदम के ओट में प्रिया प्रीतम कैसे भीज करके आनंदित होते हैं, उनका संक्षिप्त रूप में श्री जी ने संकेत कराया है कि कैसे मुझे उतर करके कदम के ओट में ले आते हैं और वहाँ कैसे चपला चमकती है और जो बूंदे हैं उसमें हम भीज के कैसे आनंद लूटते हैं। इस बात का श्री जी ने स्वयं अपने मुख से व्यक्त किया है। अब रही बात महावाणी जी की, तो उसमें 13 पद हैं वर्षा के। 13 पद को 3 श्रृंखला में बांटा गया। 3-3 पद की श्रृंखला है। कभी इसको 4 श्रृंखला में आस्वादन करते हैं और कभी 3 श्रृंखला में आस्वादन करते हैं। एक 3-3 की है, एक 3 पद की, दूसरी 3 पद की और एक 7 पद की। और वैसे
3 पद की, 3 पद की, 4 पद की और 3 पद की, ऐसे भी स्मरण करते हैं। तो कभी 4 श्रृंखला भी आस्वादन करते हैं, कभी 3 श्रृंखला के रूप में। जो पहली श्रृंखला है वो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसी में एक श्रृंखला पूरी हो जाती है। और सखी जन बड़े प्रेम से, पूर्ण मनोयोग से श्यामा श्याम को बरसा में भिजाती हैं और सुंदर इनकी लीला और रहस्यात्मक लीला दोनों दर्शन करते हैं। ये जो 3 पद की श्रृंखला है, इसको सखी श्री इंदुलेखा जो और श्री रंग देवी जो के जो बीच का मार्ग है, अर्थात उत्तर और वायव्य कोण के बीच में जो उपमार्ग है, और आगे की तरफ से जमुना जी है, उसके बाद पुलिन विभाग है, फिर पुलिन वाला मार्ग है, और उसके भीतर जो बड़ा सुंदर वन विभाग है, माने वनक क्षेत्र है। वनक क्षेत्र का मतलब बड़े बड़े जिसमें उतंग वृक्षों की शोभा है, इसमें हरिचंदन की शोभा है, कल्प वृक्षों की शोभा है, कोबिदार की शोभा है, बड़े बड़े उतंग जो वृक्षावलियाँ होती हैं उनकी शोभा है। और उसके और अंदर माने भीतर की तरफ एक बहुत सुंदर क्षेत्र है जो कदमों से घिरा हो, कदम के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और बीच में बड़ा सुंदर मंडल है। उस मंडल पे एक बड़ा सुंदर कदम है जो शाखा प्रति शाखा छोड़ करके उस क्षेत्र को सुरभि में बना रहे हैं। और अनेकानेक जो मोर मोरी, अनेकानेक पंछी वर्ग यहाँ नृत्य कर रहे हैं। घटा दामनी की तर्जन लर्जन अवनी की दिव्य चमत्कृति से युक्त शोभा को दर्शन करके, और वे नाचत मोर मयूरी विनोद सो, आनंद की बरसा झरलाई, आनंद की बरसा झरलाई। पावस की ऋतु आई सुहाई, नाचत मोरी मनोर विनोद सो, आनंद की बरसा झरलाई, आनंद की बरसा झरलाई। तो ये ठौर है, ये स्थली है जहाँ प्रिया प्रीतम उत्थापन के बाद वन विहार की सुंदर शोभा अवलोकन करते हुए पधारते हैं, और वहाँ सुंदर केली बिलसते हैं और सुंदर वर्षा की बूंदों में भेजते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, राधा 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 राधा। तो ये जो कदम क्षेत्र जो इसको कदम खंडी कहते हैं, इसको कदम खंड भी कहते हैं, कदम खंड की लीला कहते हैं। एक कदम खंड है बरसाने के पीछे। श्री धाम वृंदावन में अनेकों, जैसे कदली खंड है, आम्र खंड है, अशोक खंड है, कदम खंड है, ऐसे
कल्प वृक्षों का क्षेत्र विशेष है। ऐसे जो ये सावन के मास में जो प्रियालाल को वर्षा ऋतु में भिजाती हैं, तो पहली जो श्रृंखला है ये कदम खंड में, जो कि उत्तर और ईशान कोण के बीच में, उत्तर और वायव्य कोण के बीच में बहुत विशाल क्षेत्र है। वहाँ कदम ही कदम है, सुंदर मणि में उनके पत्र हैं, और इंद्र नील मणि में जिनकी तना बाग हैं, हरिन मणि में जिनकी डालियाँ हैं, और हल्के पीले और हरे रंग के जिनके सुंदर सुंदर पत्र हैं, लाखों लाखों की तादाद में, और पीले पीले जिसमें सुंदर गुच्छे गुच्छे जो है वो फूल लटक रहे हैं, और जिस पे भ्रमर श्रेणियाँ जो है उनके आशाओं को पान करके उन्मत्त हो रही हैं, और अनेकों पंछी वर्ग उन पे कलरव कर रहे हैं। ऐसा बड़ा सुंदर, और नीचे सुंदर बाग है। मैंने वर्षा ऋतु में खिलने वाले सुंदर जो सुमनस हैं वे प्रस्फुटित हो रहे हैं, और इस कदमों के बीच में एक बड़ा सुंदर कदम है। वहाँ उस कदम के नीचे बड़ा सुंदर मंडल बना हुआ, पंचरंग की मणियों का मंडल है, और चारों तरफ सुंदर बगीचे। तो यहाँ उत्थापन करा करके प्रिया प्रीतम को ले आते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो प्रिया प्रीतम को बिलसा रही है, एक बड़ी ही रस्म रीति से बिलसा रही है, और अष्टकालीन सेवा का जो प्रकरण है, अष्टकालीन सेवा में जो राजभोग करा करके और श्यामा श्याम को सुंदर राजभोग आरती करके और मोहन महल में पौढ़ाती हैं, और पौढ़ाने के बाद जी ही आकाश मंडल में समग्र वृंदावन में पावस ऋतु की छटा दृष्टिगत होती है, तो सखियन के मन में मैंने अनेकों मनोरथ, अनेकों उत्कंठाएँ जागृत होती हैं प्रिया प्रीतम को पावस ऋतु का सुख देने के लिए। जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि आकाश मंडल में बड़े सुंदर सजल सजल श्याम घन दिख रहे हैं, ध्रुवा टूटने जहाँ तहाँ बिजली कड़क रही है, और सुंदर सुंदर जो मोर है, मयूरी हैं, कोकिल है, कोकिला है, सारस है, सारसी है, तोता, मैना, हंस, हंसने, अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, ये पावस ऋतु के आगमन पे मैंने धैर्य छोड़ के आनंद के वशीभूत होकर के ये विनोद नृत्य कर रहे हैं। माना आनंद का उत्सव मना रहे हैं, मानो ये आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसी बात सखी जन देख करके बहुत खुश होती हैं, और उनके मन में भी आती है बात कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पे हम प्रिया प्रीतम को भिजाती और कदम के ओट में, और प्रियालाल सुंदर स्वेच्छानुसार स्वतंत्र रूप से दोनों जो है गर्भहियाँ दिए हुए भेजते, तो कितना आनंद आता उनको, कितना रस बरसता, उनके रोम रोम को कितना सुख मिलता। ये बात उनके हृदय में आई, और वे इनके लिए वो उपाय करते हैं श्यामा श्याम को भिजा करके सुखी करने के लिए। क्योंकि वर्षा ग्रीष्म नयन सुख, वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम को वर्षा में भिजा करके और उनकी शोभा दे करके जब प्रिया जी के वस्त्र भेजते हैं, लाल जी के वस्त्र भेजते हैं, उनके आभूषण, इनके आभूषण, और अंग अंग पे सुंदर जो है वो पीली पीली बूंदें होती हैं, नासिका पे, ललाट पे, अधरों पे छोटी छोटी सुंदर सुंदर बूंदें आनंद वर्धन करती हैं। अंग अंग जो है वो जगमगान अंगन मणिभूषण, और दोनों सुंदर जो रसमयी केली करते हैं। आज यति राजत जुगल किशोर, यति राजत जुगल किशोर, आज यति राजत जुगल किशोर, आज यति राजत जुगल किशोर, आज अति राजत, आज अति राजत जुगल किशोर,
अतिराजत जुगल किशोर आज अतिराजत जुगल किशोर आज जुगल किशोर